हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कल हम लोग डीग से लेके बद्रीनाथ पहुँचे थे। इससे आदि बद्रीनाथ भी कहा जाता है। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि वृंदावन में सारे धाम हैं, बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है, द्वारका भी है, गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है, सब हैं। तो हम लोग रात को फिर बद्रीनाथ ही रहे थे। तो बद्रीनाथ की जो आज जो है रामा एकादशी है। तो हर साल रामा एकादशी जो है हम लोग बद्रीनाथ में ही मनाते हैं। और रात को हम लोग बद्रीनाथ में रहे, और आज की रात भी हम लोग बद्रीनाथ तीर्थ में ही रहेंगे। तो इस प्रकार से 2 रात बद्रीनाथ परिक्रमा के जो हैं वो हम लोग यहीं पे रहते हैं। और आज का जो दिन है वो हम लोग जो पूरा पहाड़ी इलाका है बद्रीनाथ का, उसकी हम लोग परिक्रमा करेंगे। हम लोग पहले तो हम लोग नारायण पर्वत जाएंगे, और उससे आगे हम लोग निकलेंगे ऋषिकेश लक्ष्मण झूला, और फिर वहाँ से हम त्रिवेणी संगम देखेंगे, और गंधमंदा पर्वत के दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम त्रिकुटा पर्वत के दर्शन करेंगे, और उधर से निकलते हुए त्रिवेणी संगम, हर की पौड़ी, नर पर्वत, और फिर बद्रीनाथ मंदिर जो है जिसके पास तपस्या कुंड है, और योग माया मंदिर। तो हरि बोल। तो आज हम लोग श्री श्री नर नारायण जी की भी कथाएं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का जो सुबह जो थी, और हम लोग एकदम सुबह सुबह उठ गए, और जो जो आसपास के जो गांव हैं वहाँ के जो स्त्रियां हैं, वो सब जो सुबह की जो आरतियां कर रहे हैं, जो सुबह के जो रिवाज कर रहे हैं, उसकी आवाज़ों से हम सुन उठे, जो कि तपस्या कुंड में आए हुए हैं। और जिससे पहले कि दूसरे लोग स्नान करें वो स्नान कर रहे हैं। और वो जब नहा रहे हैं तो उनके जो भगवान के जो पूजा कर रहे हैं उसकी धुनी बड़ी मधुर और बड़ी प्यारी है, और सुबह की ठंडी हवा भी चल रही है। और इससे हमें एकदम ज्ञात होता है कि किस तरीके से कि ब्रज के रहने वाले जो गांव के जो लोग हैं किस तरीके से साधारण हैं, और उनकी जो दिनचर्या जो है कृष्णा के चारों तरफ ही घूमती है। और नहाने के बाद वो कुंड में, तपस्या कुंड में, वो वहाँ से जाके वो भगवान के मंदिर जाते हैं और उनको पूजा करते हैं। और हम उनकी आवाज़ें हम सुन पा रहे हैं, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है शुद्ध भक्तों के का साथ मिलते हैं तो इस प्रकार से। और जो पिछले कुछ दिन निकले हैं, सुबह की जो हमने सुबह के तारे हमने देखे हैं आसमान में, और अभी भी हमें दिखाई दे रहे हैं सुबह के तारे, और हम लोग का जप भी चल रहा है। और आदि बद्री जो है, ये जो स्थान है, वहाँ पे एक अलग ही पावनता है, और ठंडी ठंडी और एकदम ताज़ी ताज़ी हवा वहाँ से वहाँ की चोटियों को छूती हुई जा रही है। ऐसा लगता है कि एकदम मतलब कि आध्यात्मिक रूप से एक स्वर्ग है। और इससे हमें मालूम पड़ता है कि हम लोग के एक निमित्त मात्र ही हैं पूरे ब्रह्मांड के सामने। हम लोग कुछ भी नहीं हैं। हम लोग सुबह सुबह के समय में ध्यान कर रहे हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं डीप, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन ही ऐसी है। और हमारे साथ भी जो बाकी के भक्त हैं वो भी इसी प्रकार से, वैष्णव जो हैं वो भी ध्यान में हैं। और आसपास हम देख रहे हैं कि जो मोर हैं वो उड़ रहे हैं, ग्लाइड करते हुए जा रहे हैं, एक पेड़ से लेकर दूसरे पेड़ में जा रहे हैं। और बंदर हैं, और जो गिलहरी है,
वो जा रहे हैं और उन सबको देख रहे हैं हम कि कुछ गायें खड़ी हैं, वो देख रही हैं, उनका आनंद ले रही हैं। और आसपास की जो चिड़िया हैं वो गा रही हैं। वाकई में व्रज जो है वो एक नेचुरल ब्यूटी जो है वहाँ की, वो असाधारणीय है। और क्योंकि आखिरकार ये जो है कृष्ण की भूमि है, और जब हम अपने जप को हम लोग चयन कर रहे हैं तो एक पड़ोस के ही एक छोटे से जो छोटा सा जो पहाड़ है वहाँ से आवाज़ आती है एक बालक की। और वो अपने जो उसकी जो बकरियां हैं उनको वो शायद वो चराने के लिए ले जा रहा है। और हमारे दिल में इस प्रकार से एक आवाज़ उठी कि वाकई में हो सकता है कि वो कहीं पे कृष्णा ही ना छुपे हों, अपनी गायों को ले जा रहे हों पहाड़ों में चराने के लिए। और हमें ऐसा लगा कि हमने शायद कृष्णा की बांसुरी सुनी हो, पर हमें ये लगा कि नहीं, ये तो भ्रम था। क्योंकि जो हवा जो पहाड़ों से जा रही है और पेड़ों से जा रही है वो इस प्रकार की आवाज़ निकाल रही थी जैसे कि वो कृष्णा की मधुर बांसुरी हो। एक दिन की बात है कि जब नंद महाराज अपने परिवार को बद्रीनाथ और केदारनाथ के तीर्थ में ले जाना चाहते थे, तो उनने नारायण भगवान को अपने पुत्र के लिए उनने प्रार्थना करी थी, काफ़ी प्रार्थना करी थी कि मुझे पुत्र दें। और जब वो पुत्र उनको मिल गया कृष्ण, तो वो चाहते थे कि वो बद्रीनारायण जाएं और भगवान को धन्यवाद दें। पर कृष्ण जो थे वो नहीं चाहते थे कि नंद महाराज और बाकी के जो व्रजवासी हैं वो व्रज जाएं, को छोड़ के जाएं। तो वो सबको लेके आए कृष्ण भगवान बद्रीनाथ धाम में, यहाँ पे आदि बद्री जिसको कहते हैं, वहाँ लेके आए। और आज का जो हमारा जो निश्चय है कि हम लोग जो व्रजवासी हैं उनके चरणों के पीछे पीछे आदि बद्री के हम लोग तीर्थ स्थान के हम लोग परिक्रमा करेंगे। और सुबह के समय में जो भक्त होते हैं वो मंदिर के आंगन में आ जाते हैं, प्रांगण में आ जाते हैं, और वो पीछे के जो रास्ते से वहाँ से चले जाते हैं और ऊपर थोड़ी चढ़ाई है, वहाँ से होते हुए नारायण पर्वत की तरफ निकल जाते हैं। तो नारायण पर्वत की जो चढ़ाई है थोड़ी कठिन है, और हम लोगों की जो कीर्तन है उसकी गूंज हो रही है, और हम लोगों की जो, क्योंकि सांसें थोड़ी भारी हो रही हैं क्योंकि हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं, वो भी हमें सांसें सुनाई दे रहे हैं। और हम लोग कई लोग हैं जो कि नंगे पैर चल रहे हैं, तो वहाँ के कुछ पत्थर हैं जो कि लूज़ पत्थर हैं, वो लग रहे हैं पैरों में। और तो यही एक चीज़ सुनाई दे रही है, हमारी कीर्तन की आवाज़ और हमारी सांसों की आवाज़, और हमारे पैर अगर कुछ पत्थरों को लगते हैं उसकी आवाज़, बस उसके अलावा पूरी तरह से वहाँ पे शांति है। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ भक्त जो हैं थक गए हैं तो वो रुक गए हैं, तो हम लोग भी उनके साथ रुक जाते हैं ताकि हम थोड़ी अपनी सांस पकड़ लें। तो ऊपर तक जब हम पहुंच जाते हैं वहाँ से हमें पूरा जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। और वहाँ से पहाड़ी से जो नीचे उतरने का रास्ता है वो दूसरी तरफ से है। हमारे सामने जो हैं नर पर्वत हैं, और अगर हमने सोचा कि अगर कभी कुछ लोगों ने कि इसके ऊपर हम लोग चढ़ाई करें, और पर वहाँ से चढ़ाई करके और दूसरी तरफ से उतरना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो कुछ पत्थर हैं वहाँ पे, एक तो वहाँ पे बहुत चढ़ाई ज़्यादा है, और जो पत्थर हैं वो वहाँ पे भी काफ़ी लूज़ हैं, और कांटेदार वहाँ पे झाड़ियाँ भी हैं। पर हम देख रहे हैं कि कुछ भक्त जो हैं वो किस प्रकार से यहाँ का पूरा आनंद ले रहे हैं, और बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से ले रहे हैं। और आदि बद्री जो है, मतलब मैं बता देता हूँ कि जो जो लोग बद्रीनाथ जा चुके हैं धाम हिमालय में, उसके मुकाबले तो बहुत ही छोटा है। पर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम वहीं की बद्रीनाथ की चोटियों को हम
ऊपर जा रहे हैं। कुछ समय आगे चलने के बाद हमें एक स्थान नज़र आता है जहाँ पे कि लाल झंडे काफ़ी सारे हैं, लाल झंडे जो कि लक्ष्मण झूला जो स्थान है उसके ऊपर है। झूला का मतलब हुआ कि हैंगिंग ब्रिज। और ये जो जगह है ये दो पहाड़ों के बीच में है, जहाँ पे कि लक्ष्मण जी का, जो कि राम जी के छोटे भाई थे, ऐसा माना जाता है कि उनने अपने यहाँ पे तपस्या करी थी। वहाँ पे हमने दर्शन किए और वहाँ पे उनके जो विग्रह हैं उनके दर्शन किए। बहुत ही सुंदर विग्रह हैं उनके, मुस्कुराते हुए विग्रह हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगा। और उनके हाथ में धनुष बाण भी है। अभी हम देख रहे हैं उनने सुंदर सुंदर हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं और लाल रंग की माला भी है और सिर पे मुकुट भी है। और अगर हम लोग नर पर्वत की तरफ अपना चेहरा करते हैं और उत्तर पूर्व की तरफ देखते हैं तो हमें वहाँ से जो सूखा हुआ जो नदी का जो रिवर बेड होता है, गंगा जी का और सरस्वती का, हमें नज़र आता है। और दोनों जो हैं वो एक स्थान पे मिलते हैं जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो उस समय में कभी वहाँ पे पानी जाता होगा या बारिशों के मौसम में आता होगा, तो वो एक त्रिवेणी संगम है। और हमारे उल्टे हाथ को दूर में हम देखें, वहाँ पे गंध मदन पर्वत है और हमारे सीधे हाथ को त्रिकोटा पर्वत है। और वहाँ पे इसका एक वर्णन भी आता है कि वहाँ पे एक तालाब है जो कि कुछ दूरी पे है हमारे उल्टे हाथ पे, जिसे देव सरोवर भी कहा जाता है। और जो गर्ग संहिता है उसमें इसका वर्णन आता है कि राधा और कृष्ण जो हैं एक बार जंगल से जा रहे थे अपने आप से बात करते करते, तो वो देव सरोवर तक पहुंच गए थे और वो वहाँ पे कुछ देर बैठे थे। और उनने वहाँ पे रघु मुनि जो एक महात्मा हैं उनको देखा था, जो कि एक पैर पे खड़े हुए थे और उनकी तपस्या जो है 6000 साल से चल रही थी। और उनकी तो ये राधा कृष्ण ने उनको देखा और कृष्ण भगवान ने उनको आवाज़ लगाई, पर उनने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि वो उनकी ऐसी स्थिति थी कि वो उस समय अपने शरीर छोड़ने वाले थे। तो उस फिर ऋभु मनु जो थे कि फिर उनने जब अपनी आंखें खोली, उनको एक बहुत ही अच्छा एक दृश्य दिखाई दिया, जो कि उनके राधा और कृष्णा उनके सामने थे। तो ऋभु मुनि जो थे उनने क्या किया, उनके राधा और कृष्ण के उनने क्या किया, परिक्रमा करी और उनको काफ़ी सारे उनको उनकी पूजा करी, प्रार्थना करी, है ना। और इसके बाद वो उनके चरणों पे गिर पड़े और चरणों पे गिरने के बाद उनने अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उनका भगवान के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रेम था। जो उनका जो शरीर था वो एक किस्म से पिघल गया और एक नदी की तरह वो बहने लगा। और फिर हम लोग फिर नीचे की तरफ आते हैं जहाँ पे लक्ष्मण झूला है। और हम लोग जो मैंने कहा था अभी कि जो सूखी हुई नदी है उसका जो रिवर बेड है, जो कि हमें त्रिकुटा पर्वत की तरफ ले जाता है, वहाँ हम जाते हैं। वो जो एरिया है वहाँ पे बहुत ही हरियाली है और बहुत ही साफ़ हवा है। और हम लोग एकदम ऐसा लग रहा है कि समय के परे आ गए हैं। और भक्तिन ओल्गा जो हैं उनने ऐसा कहा है कि हमें ये जो पर्वत हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो पर्वत है ख़ास तौर से क्योंकि इनका जो है कृष्ण भगवान के साथ एक नाता था और है भी।
तो इसके कारण ये जो हमें पर्वत हैं और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। हमें बड़ा बुरा लग रहा है कि हम यहाँ पे और समय नहीं व्यतीत कर सकते, और हमें इच्छा ये थी कि यहाँ समय व्यतीत करके ध्यान करें और जप करें। जो घाटी है उसके नीचे हम अपनी वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद हम अपनी जो सुबह की जो हमारी क्लास होती है उसके लिए हम लोग पहुँचते हैं। जो आसपास की जो गैयाँ हैं वो वहाँ पे चर रही हैं। बद्रीनाथ परिक्रमा जो है, ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को मालूम पड़ गई है। हम लोग हर साल जब आते हैं तो हमें जो सीनियर डिवोटीज़ हैं उनसे सुनने को मिलता है कि यहाँ पे जो लोग हैं और भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे स्पीकर हैं वो काफ़ी हैं। शुभक स्वामी जी हैं, कदम कानन स्वामी जी हैं, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी जी हैं, और यशो मतिनंदन प्रभु जी हैं। ये सब जो हैं कुछ ऐसे गेस्ट हैं जो कि यहाँ पे आए हैं। और पिछले सालों में भी दीनबंधु प्रभु आए थे, अपनी जो उनकी जो बस की जो परिक्रमा थी उसको वो लेके आए थे। हमारा जो बद्रीनाथ की जो परिक्रमा है वो, जैसे मैंने आपको कहा कि आज जो है राम एकादशी है, तो रामा एकादशी के साथ वो कोइंसाइड करती है। हर साल ऐसा ही होता है। और इस प्रकार से हम लोग जो हैं चलने में समय हमारा जो कम रहता है, और हमारा अधिकतर समय जो है वो मतलब तब क्या कहते हैं, फास्टिंग में जाता है और चैंटिंग में जाता है। और जो हमारी जो फास्टिंग होती है उसे उपवास भी कहते हैं हम लोग। तो अगर हम उपवास शब्द को तोड़ें तो उसमें आता है उप यानी कि पास में, और वास यानी कि रहना। यानी उपवास का मतलब यह हुआ कि अगर हम ईश्वर के पास रहते हैं, ईश्वर के पास वास करते हैं, तो वो उसको उपवास कहते हैं। तो जो फास्टिंग जो होती है वो हम लोग नॉर्मली जो सब लोग करते हैं वो अन्न से करते हैं, और अपने जो बॉडी की जो शरीर की जो डिमांड होती हैं उस पर हम लोग कम ध्यान देते हैं, ताकि हम ईश्वर की तरफ ज़्यादा पास आ सकें। और फास्टिंग का पर्पस ये भी है कि हम लोग भगवान पे ज़्यादा चैंटिंग कर सकें, और उनको हम एक किस्म से हमारे लिए ये महीने में 2 बार जो एकादशी आती है, तो हमें एक किस्म से हमारा एक टेस्ट होता है कि हम भगवान से कितना पास पहुँच पाए हैं, हमारी भक्ति कितनी वहाँ तक पहुँच पाई है। एक बार की बात है कि श्री जो नारद मुनि जो थे वो वैकुंठ में जा रहे थे, तो वहाँ उन्हें देखा कि लक्ष्मी जी जो हैं वो नारायण की सेवा कर रही हैं, और भगवान आराम से आनंद ले रहे थे। और तो जो नारद मुनि थे वो ये सोचने लगे, और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, कि मैं जब भी आपके पास आता हूँ मैं देखता हूँ कि आप हमेशा आराम कर रहे होते हैं, और लक्ष्मी माता जो हैं आपके कमल चरणों को दबा रही होती हैं। और मैं जब दूसरे ब्रह्मांड में जाता हूँ और लोग मेरे से पूछते हैं कि प्रभु क्या कर रहे थे, तो मैं यही अगर उनको जवाब देता हूँ कि भाई आप जो हैं आराम कर रहे थे, और लक्ष्मी माता जो हैं आपके चरणों को दबा रही थी। तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, ये अच्छा रहेगा कि आप भी ऐसा कोई कार्य करें जिससे कि दूसरों को भी एक उदाहरण मिले, है ना। और नहीं तो सब लोग, हो सकता है सब लोग यही सोचें कि आराम ही हमें सब करना चाहिए। तो इसमें ऐसी भी कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी जो थे, जब वो उत्पन्न हुए थे भगवान की नाभि से, तब उन्हें तप 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 उन्हें सुनाई दिया था, यानी कि तप करें। तो भगवान ने भी सोचा कि ठीक है कि मैं भी तप करूँगा। तो
इस प्रकार से नारायण जी ने नारद मुनि जी की बात को गंभीरता से लिया और उनने लक्ष्मी देवी जी को कहा कि वो अपने जो उनका मायका था नागलोक में, वो कुछ समय के लिए वहाँ चले जाएं और ताकि वो तपस्या कर सकें। तो तपस्याएं जो होती हैं ख़ास तौर पे गुफाएं में, पहाड़ों में, जंगल में करी जाती हैं। और तो भगवान जो थे वो बद्रिक आश्रम आए, जैसे उसको पहले केदार खंड भी कहा जाता था। और वो वहाँ पे आए तो काफ़ी प्रसन्न हुए यहाँ की खूबसूरती को देखते, और उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे तप करूँगा। शंकर भगवान और जो पार्वती थे जो वो केदार खंड में रहते थे और वहाँ पे वो अपनी तपस्या कर रहे थे। हर सुबह वो तपस्या कुंड या तप्त कुंड भी जिसे कहते हैं वहाँ जाते थे, क्योंकि वहाँ पे गर्म जल होता था और वहाँ पे नहाते थे। तो ब्रजधाम में तपस्या कुंड जो है आज की तारीख में जो है वो ठंडा हो गया है, पर जो हिमालय का जो जो तप कुंड है वो जो है वो अभी भी गर्म पानी रहता है। इतना गर्म पानी रहता है कि आप लोग अपना उसमें चावल की पोटली डालते हैं, तो चावल की जो पोटली होती है वो पक जाती है। तो इस प्रकार से तो एक बार सुबह की तरह वहाँ पे जब आ रहे थे, वहाँ पे शंकर भगवान और पार्वती, उनने एक सुंदर से बालक को देखा जो कि रो रहा था। तो पार्वती माता जो थी उनको उसके लिए स्नेह आया और उसे उठाया और उसे का ध्यान देने लगी। शंकर भगवान जो थे और उनने कहा कि नहीं, आप इसे मत छुओ। तो क्योंकि उन्हें लगा कि ये बालक से ज़रूर कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन पार्वती माता जो थी इस बात से वो उनकी बात उनने नहीं मानी, क्योंकि उनका माता का जो प्रेम है वो उमड़ आया। और वो माता जो है वो बच्चे को अपने घर लेके आई और फिर उसके बाद वो और शंकर भगवान नहाने के लिए चले गए। जब वो वापस आए तपस्या कुंड से, वो बड़े हैरान हुए देखने के लिए कि जो उनका जो घर का जो दरवाज़ा है वो ताला लगा हुआ है उसमें, और जो एक जो उनका जो बिस्तरा था उस पे वो बालक नहीं था, पर नारायण ही थे। तो मुस्कुराते हुए भगवान ने ये बताया कि उनको ये स्थान बहुत अच्छा लगा और वो यहाँ पे तपस्या करना चाहते हैं। उनने शंकर भगवान और पार्वती को कहा कि वो कोई और दूसरा स्थान ढूंढ लें। तो शंकर भगवान ने पार्वती माता को कहा, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसा मत करना। इसके बाद जो दोनों थे वो केदारनाथ चले गए। जो केदारनाथ जो है वो हिमालय में भी है, पर एक दूसरी चोटी भी है। कल जो है हम लोग व्रज के केदारनाथ में जाएंगे। तो और इस प्रकार से लक्ष्मी देवी जो हैं वो वैकुंठ में चली गई, और उनके जो स्वामी थे नारायण वो वहाँ पे नहीं थे, और इस प्रकार से वो उनकी ढूंढती रहती थी पूरे ब्रह्मांड में, और आखिरकार वो केदारनाथ में आई। लक्ष्मी देवी जो थी वो अपने स्वामी की सेवा करना चाहती थी, बट वो कर नहीं पा रही थी, और क्योंकि वो अभी जो थे वो तपस्या में थे और वो जो थी स्त्री के रूप में थी। तो इस प्रकार से तो उनने सोचा कि एक मैं बद्री पेड़ बनाऊं हैं और उनकी सेवा करूं हैं, उनको छाया देके। तो इस प्रकार से बद्री नारायण है, बद्री यानी पेड़, बद्री नारायण का नाम आया। जब हम वहाँ से घाटी से हम जब आगे जाते हैं
तो इसका वर्णन आता है कि हरिद्वार का और हरि की पौड़ी का वर्णन आता है, जो कि हमारे उल्टे हाथ पे है। हिमालयों में हरिद्वार जो है वो पहाड़ियों के नीचे पड़ता है, तथा हर की पौड़ी जो है वो हरिद्वार का एक पावन स्थान है जहाँ पे गंगा मैया बहती है। अब उससे हम वहाँ से हम सीधे हाथ की तरफ जाते हैं और उससे हम लोग फिर नर नारायण मंदिर की तरफ जाना शुरू करते हैं। इसके बाद जो है आखिरी जगह जो हम जा रहे हैं, मतलब नर नारायण मंदिर के यहाँ जाने से पहले वो है योग माया मंदिर। हम योग माया मंदिर जाते हैं और वहाँ पे हम उन्हें कहते हैं कि हमें आप कृपा करके हमें अपनी कृपा दें, और अपनी शरण दें, ताकि हम कृष्ण भगवान को पूरी तरह से उनकी सेवा कर सकें। भगवत गीता में भगवान कहते हैं चैप्टर 7 वर्स 25 में कि योग माया जो है वो भगवान की इंटरनल पोटेंसी से पूरी तरह से लाभान्वित हैं और उससे उनको कवर किया हुआ है। वापस जब हम मंदिर के आंगन तक पहुंचते हैं, कुछ जो पुरुष हैं वहाँ पे बड़े ही प्रसन्न हैं और वहाँ पे वो तपस्या कुंड में आनंद ले रहे हैं। आज तो एकादशी है और हम लोगों ने सुबह का प्रसाद भी नहीं ग्रहण किया है, और जो प्रसाद हमें जो मिलेगा वो 1 बजे मिलेगा। और पर हम लोग तो आज अन्न तो नहीं ले रहे हैं, पर फिर भी हमें काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें लगता है मिलेंगी। हमें श्यामा खिचड़ी मिलेगी, पनीर सब्जी मिलेगी, और आलू के चिप्स मिलेंगे, और फ्रूट सलाद मिलेगा, चटनी मिलेगा, और पकोड़े मिलेंगे। स्वामा जो स्वीट राइस होती है वो मिलेगी, और पानी पहला यानी कि सिंघाड़ा वो मिलेगा। और भगवान ने हमारे को बहुत एक किस्म से फीस्ट दे रखी है और वो भी एकदम जंगल के मध्य में। और एक भक्त ने कहा कि ये हम लोग क्या तपस्या कर रहे हैं, ये तो हमें तो यहाँ पे फीस्ट हो रही है। तो दूसरे प्रभु ने कहा, प्रभु ये युक्त वैराग्य है। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि साधारण तरीके से रहना और उच्च कोटि से सोचना, वो हमारे परिक्रमा का एक इम्पॉर्टेंट भाग है। जो भक्त हैं जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर से आए हैं, उन्हें कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार की हमें ज़िंदगी मिलेगी। जो यहाँ का जो जल है वो उसका जो अलग ही वो है। हमारे जो कपड़े जो हैं उनका जो रंग है वो बदल गया है, क्योंकि यहाँ की जो धूल है उसकी वजह से। और हम जब नहाते हैं हम खुले में नहाते हैं, और हम देख रहे हैं आसपास लाल चींटियाँ जो हैं वो जा रही हैं, और जो पानी का जो पंप है उसके पास से जा रही हैं। तो ये तो बद्रिक आश्रम है। तो यहाँ का जो ये तो साधारण हिस्सा है इस तरीके का तप। श्रीला प्रभुपाद जो हैं उनने कहा था कि तपस्या का मतलब होता है कि हम शारीरिक कष्ट को अपने आप स्वयं अपनी इच्छा से उसको ग्रहण करते हैं, ना कि किसी के कहने पर। तो जो हम लोग घर हैं, घर में तो हम लोग बड़े ही आराम से कंफर्टेबल लाइफ होती है। हम लोग हमेशा बिस्तर पे सोते हैं, और बिना जूतों के हम लोग चलते नहीं हैं, और अपने प्रियजनों के साथ रहते हैं। परिक्रमा में इस प्रकार की कोई भी हमारे को सुविधाएं नहीं होती हैं। फिर भी उसके बावजूद भी हमारे अंदर जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, वो एक असीम है। और एक दूसरे भक्त हैं वो कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। परिक्रमा में आने से पहले मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि हमें 2 जोड़े ही कपड़ों से सारा गुजारा करना पड़ेगा, और एक बाल्टी से पानी से स्नान से काम चलाना पड़ेगा।
और अब मुझे लगता है कि जो ये ठंडे ठंडे जो पानी होता है उससे हम मरते नहीं हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता है। और हम लोग ज़मीन पे भी आराम से अपनी निद्रा, बड़ी अच्छी निद्रा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो भी परिक्रमा है वो इसीलिए पॉसिबल हो पाई है क्योंकि जो हमारा जो मन है वो भक्ति में एकदम हम लोग जुड़ जाते हैं, और इंद्रिय तृप्ति से हम लोग दूर हो जाते हैं। एक और भक्त हैं, वो कहते हैं कि साधारण रहना और उच्च तरीके से सोचना हमारे भारत का एक वो रहा है, एक संदेश रहा है, और इस प्रकार से हम लोग परिक्रमा में तपस्या कर रहे हैं। और परिक्रमा वाकई एक बहुत ही दुर्लभ एक्सपीरियंस है। इस प्रकार का जो एक्सपीरियंस है हमें जो 6 गोस्वामी थे हमारे, उनकी जीवन शैलिया को पढ़ने से भी मालूम पड़ता है। श्रीनिवास आचार्य जो हैं वो कहते हैं कि अपने सद गोस्वामी अष्टक पुस्तक में कि किस प्रकार जो गोस्वामी थे और उनने पूरी तरह से भौतिक चीज़ों से दूर रहते थे, और हमेशा वो भगवान के ख्यालों में और उसी में डूबे रहते थे कि किस प्रकार से गोपी जो थीं वो भगवान की सेवा करती थीं और उनके प्रेम में रहती थीं। उस प्रकार से उनके जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते हम लोग भी भगवान के प्रेम में किसी दिन हो सकता है हम लोग भी खो जाएंगे। आज का जो पावन दिन है रामा एकादशी का, उसका हम लोग लाभ उठा रहे हैं और उसी हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम अपने जो शरीर की जो कष्ट हैं उसको हम भूल चुके हैं, और हम लोग कीर्तन और जो मॉर्निंग क्लासेस हैं और जो शास्त्रों के बारे में पढ़ना, भगवान के बारे में, लीलाओं के बारे में चर्चा करना, इन सब में हम लोग अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार से हम भगवान तक पहुंचने की अपनी जो यात्रा है आगे बढ़ा सकते हैं। पूरा जो दिन है उसमें जो बच्चे हैं वो परिक्रमा में जाने के कुछ कीर्तन और कुछ भक्ति संगीतों का वो रियाज कर रहे हैं, और जो समय का जो संध्या का जो कार्यक्रम है वो है तपस्या कुंड के उस पे है, बैंक पे है, जो कि मेन गेट के सामने है। और संध्या काली होने लगी है, फिर से आसमान में हमें साफ साफ आसमान दिख रहा है और तारे टिमटिमा रहे हैं, जैसे कि कल भी हमने देखा था। जो बच्चे हैं जो रियाज कर रहे हैं उनकी शुद्धता और उनकी पवित्रता दिख रही है। कुछ जो भक्त हैं वो भजन गा रहे हैं, वो भजन रात्रि तक देर तक गाते रहे, जिससे कि बाकी के जो हम लोग भक्त थे उन्हें बहुत ही आनंद मिला। हरे कृष्णा। ये हमारा 11वां दिन था बद्रीनाथ परिक्रमा का। कल हम लोग करेंगे 12वां दिन की परिक्रमा, जो कि बद्रीनाथ से लेके काम्य वन के लिए है, जो कि हम लोग केदारनाथ से होते हुए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को बहुत ही विशेष आनंद मिल रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग बहुत आभारी हैं हमारे इस्कॉन के फाउंडर AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के, जिनने हमें मार्गदर्शन किया है, तथा लोकनाथ स्वामी महाराज ने, जिनने अपनी ये जो पुस्तक है उनकी जो ब्रजमंडल दर्शन उनने जो लिखी है, जिससे हम लोगों को पूरा मार्गदर्शन मिल रहा है। धन्यवाद।